पद्मासन में स्ट्रेट बैठ जाएं और अपनी आंखों को बंद रखें। बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखें। अपने पेट को अंदर की तरफ प्रेस करते हुए नॉस्ट्रिल से ब्रीद आउट करें। माउथ को अपनी बंद रखते हुए पूरा ध्यान सिर्फ अपनी ब्रीद आउट के ऊपर ही दें। यह है कपालभाति। इंग्लिश में हम इसे स्कल शाइनिंग ब्रीदिंग कहते हैं। यह एक क्रिया है, टॉक्सिन्स को हमारे बॉडी के अंदर से बाहर निकालने की क्रिया। कपालभाति में हम ब्रीद आउट के थ्रू टॉक्सिन्स को बाहर करते हैं। कपालभाति करने से हमारी लंग्स की सतह बढ़ती है, यानी ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है। सभी इंटरनल ऑर्गन्स में प्योर ब्लड की सप्लाई होती है और टॉक्सिन्स बाहर निकलने लगती है। बॉडी के सभी एनर्जी चैनल रिचार्ज होते हैं। नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होकर के एंडोर्फिन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है। मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होती है। पैनक्रियाज इन्हेंस होती है। कपालभाति नियमित करने से लीवर हमारी हेल्दी बनी रहती है। यूट्रस संबंधित बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में कपालभाति सहायक है। रेगुलरली 5 मिनट तक कपालभाति अवश्य करें। कपालभाति के बाद हमें नाड़ी शोधन प्राणायाम करना चाहिए। सीधी पद्मासन, सुखासन या सिद्धासन या वज्रासन में बैठें। राइट नॉस्ट्रिल को थंब से बंद करें और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस को अपनी लंग्स में भरें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर से बंद करते हुए ब्रीथ को अपनी लंग्स में होल्ड रखें। होल्ड और इनहेल की ड्यूरेशन एक समान होगी। राइट नॉस्ट्रिल से थंब को हटाते हुए धीरे धीरे ब्रीद आउट करें। ब्रीद आउट के बाद नासिका के बाहर राइट नॉस्ट्रिल के बाहर ब्रीथ को 1 से 2 सेकंड तक होल्ड रखें। नाड़ी शोधन की स्टेप्स है इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड। एक्सहेल की ड्यूरेशन हमेशा इनहेल से लंबी होती है और होनी भी चाहिए। अब धीरे धीरे राइट नॉस्ट्रिल से सांस को अपनी लंग्स में भरें। 5 सेकेंड्स तक भरें। सांस भरने के बाद राइट नॉस्ट्रिल को थंब से बंद करें और ब्रीथ को अपनी लंग्स में 5 सेकेंड्स तक होल्ड रखें। अब मैं सांस भरने, सांस छोड़ने और होल्ड की रेशियो के साथ आपको स्टेप्स बता रही हूँ। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से रिंग और मिडिल फिंगर को हटाते हुए 7 सेकेंड्स तक धीरे धीरे ब्रीद आउट करें। ध्यान दीजिए, ब्रीद आउट की ड्यूरेशन इनहेल से लंबी है। 5 सेकेंड्स इनहेल तो ब्रीद आउट 7 सेकेंड्स। लेफ्ट नॉस्ट्रिल के बाहर 2 सेकेंड्स तक ब्रीथ को होल्ड रखें। फिर पुनः लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को अपनी लंग्स में भरें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर से बंद करते हुए ब्रीथ को अपनी लंग्स में होल्ड रखें। स्टेप्स को दोहराते जाएं जैसा आपको बताया गया है। 5 मिनट तक नाड़ी शोधन जरूर करें। नाड़ी शोधन एकमात्र ऐसे प्राणायाम है जिससे हमारी बॉडी की सभी नस नाड़ियों का प्यूरिफिकेशन अच्छी तरह से होता है। छोटी से छोटी नस नाड़ियों में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है और वे टॉक्सिन्स फ्री होते हैं। हमारी बॉडी के सभी एनर्जी चैनल एक्टिवेट होते हैं, रिचार्ज होते हैं। हमारी बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस बनी रहती है। स्टडीज में यह पाया गया है कि नाड़ी शोधन करने से 101 बीमारियां दूर होती है। रेगुलरली नाड़ी शोधन आप जरूर करें। अनुलोम विलोम। राइट नॉस्ट्रिल को थंब से बंद रखें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को अपनी लंग्स में भरें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर से बंद करें। राइट नॉस्ट्रिल से थंब को हटाते हुए ब्रीद आउट करें। राइट नॉस्ट्रिल से दोबारा सांस को अपनी लंग्स में भरें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर को हटाते हुए ब्रीद आउट करें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से दोबारा सांस को अपनी लंग्स में भरें। राइट नॉस्ट्रिल से थंब को हटाते हुए ब्रीद आउट करें। सांस भरने और छोड़ने की स्टेप्स को दोहराती जाएं। एक्सहेल की ड्यूरेशन हमेशा इनहेल से लंबी होगी। अनुलोम विलोम करने में जितना ज़्यादा आसान है उतना ही ज़्यादा फायदेमंद भी है।
अनुलोम विलोम रेगुलरली करने से हमारी बॉडी की अंदर की ब्लॉकेज यानी नस नाड़ियों की ब्लॉकेज ओपन होती है। इंटरनल ऑर्गन्स में प्योर ब्लड की सप्लाई होती है, यानी ऑक्सीजन युक्त ब्लड की सप्लाई होती है और वे टॉक्सिन्स फ्री होते हैं। सभी नस नाड़ियाँ, अंग, यूट्रस इत्यादि हेल्दी बने रहते हैं। 5 मिनट तक अनुलोम विलोम जरूर करें। दोनों पैरों को दोनों तरफ फैला करके बैठें। जितना आप फैला सकते हैं उतना ही फैलाएं। दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड करें और फुट को अपनी पेल्विक एरियाज के पास लाएं। दोनों हाथों से फुट को पकड़ें और दोनों पैरों में अप एंड डाउन की मूवमेंट दें, बटरफ्लाई की तरह मूवमेंट दें। अब आप अच्छी तरह से समझ गए हैं कि यह बटरफ्लाई पोज है। हिंदी में हम इसे बद्ध कोणासन कहते हैं। इंग्लिश में हम कई नामों से इसे जानते हैं, जैसे कि बाउंड एंगल पोज, कोबलर पोज, बटरफ्लाई पोज इत्यादि। बटरफ्लाई करने से हमारे पेल्विक एरियाज को स्ट्रेंथ मिलती है, पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। यूट्रस, पेल्विक एरियाज में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है। थाइज मसल में स्ट्रेचिंग बहुत ही अच्छी होती है। लेग्स फ्लेक्सिबल होते हैं। अब गहरी सांस भरें। दोनों फुट को थोड़ी सामने रखें। ब्रीद आउट करते हुए सामने बेंड करें। हेड को फ्लोर पर टिकाएं और ब्रीथ को होल्ड रखें। यह पोज यूट्रस को हेल्दी बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। इस पोज से मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स दूर होती है, पीरियड्स हमारी रेगुलर होती है, यूट्रस हमारी हेल्दी बनी रहती है। इनहेल के साथ धीरे धीरे बॉडी को ऊपर उठाएं और नॉर्मल ब्रीदिंग लें। 1 से 2 बार तक इसे दोहराएं। गहरी सांस भरें। सांस छोड़ते हुए बॉडी को सामने बेंड करें, धीरे धीरे बेंड करें। हेड को फ्लोर पर टिका करके ब्रीथ को होल्ड रखें। थोड़ी देर के बाद इनहेल के साथ अपनी हेड को ऊपर उठाएं और नॉर्मल ब्रीदिंग लें। आगे है मत्स्यासन, फिश पोज। लोटस पोज में बैठते हुए दोनों हाथों को बैक की तरफ फ्लोर पर टिकाएं और धीरे धीरे बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करें। हेड की टॉप को फ्लोर पर टिकाएं। दोनों हाथों से दोनों पैरों की अंगूठों को पकड़ें। गहरी सांस भरें, गहरी सांस छोड़ें। अपनी चेस्ट को ऊपर की तरफ पुश करें। बैक हमारी फ्लोर के ऊपर है। जितना ऊपर हम उठा सकते हैं उतना ऊपर उठा सकते हैं। जिन लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो वो अपनी बैक के नीचे पिलो की सपोर्ट ले सकते हैं। 1 से 2 मिनट तक इस पोज में रहने के बाद धीरे धीरे बॉडी को अपनी दोनों हाथों की सपोर्ट से ऊपर उठाएं। धीरे धीरे ही वापस आएं। आगे है बहुत ही उपयोगी सीटेड फॉरवर्ड बेंड यानी पश्चिमोत्तासन। दोनों पैरों को बिल्कुल पैरेलल सामने फैला कर रखें। इनहेल के साथ अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए बॉडी को अपने सामने पैरों पर बेंड करें। हेड को अपनी घुटनों पर टिका करके ब्रीथ को होल्ड रखें। जितनी देर तक आप होल्ड रख सकती हैं उतनी देर तक ब्रीथ को होल्ड रखें। यह एक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल पोज है। इसे आप ध्यान से देखें। कुछ सेकेंड्स के बाद धीरे धीरे इनहेल के साथ अपने बॉडी को ऊपर उठाएं। एक्सेल के साथ हाथों को फ्लोर पर टिकाएं। लेफ्ट लेग को नी से फोल्ड करके फुट को राइट थाइस पर रखें। टो को बैक की तरफ से पकड़ करके गहरी सांस भरें। सांस छोड़ते हुए हेड को सामने बेंड करें। ब्रीथ को होल्ड रखें। यह हाफ लेग्ड सीटेड फॉरवर्ड बेंड है यानी हाफ पश्चिमोत्तासन। इनहेल के साथ अपने हेड को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। एक्सेल के साथ पैर को सामने लाएं। अब दूसरे लेग में भी इसे जरूर दोहराएं। इसकी स्टेप्स ठीक पश्चिमोत्तासन की ही तरह है, बस फर्क इतना है कि हम इसे एक पैर पर कर रहे हैं, पर यह पश्चिमोत्तासन से ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ है।
पश्चिमोत्तासन और हाफ पश्चिमोत्तासन करने से हमारे पीरियड संबंधित बहुत सारी बीमारियां दूर होती है। पीरियड्स हमारी रेगुलर होती है, यूट्रस हमारी हेल्दी बनी रहती है और कंसीव करने योग्य बनती है। यानी महिलाओं के लिए यह बहुत ही ज़्यादा यूजफुल पोज है। दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड करके अब वज्रासन की पोज में बैठें। दोनों हाथों को अपनी दोनों घुटनों के ऊपर रखें। थोड़ी देर के बाद दोनों हाथों को अपने पीछे फ्लोर पर टिकाएं। दोनों घुटनों को थोड़ी डिस्टेंस में रखते हुए बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करें। हेड की टॉप को फ्लोर पर टिकाएं। दोनों हाथों को अपनी दोनों थाइज के ऊपर रखें। अपनी बैक और चेस्ट को ऊपर की तरफ पुश करें। गहरी सांस भरें, गहरी सांस छोड़ें। जिन्हें इस पोज को करने में कोई भी परेशानी हो, वे लोग अपनी बैक के नीचे पिलोज की सपोर्ट ले सकते हैं या किसी भी ऊंची चीज की सपोर्ट ले सकते हैं। इस पोज को करने से पीरियड्स हमारी रेगुलर होती है, मेंस्ट्रुअल बीमारियां दूर होती है। महिलाओं के लिए यह सर्वोत्तम पोज है। साथ में लंग्स, स्पाइन्स हेल्दी बनी रहती है। थायराइड को भी दूर करने में यह एक उपयोगी पोज है। पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, स्पाइन्स की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है। यानी संपूर्ण अंगों के लिए यह एक यूजफुल पोज है। दोनों हाथों को अपनी थाइज के पास रखें। पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड। गहरी सांस भरें, गहरी सांस छोड़ें। पेल्विक फ्लोर के लिए यह एक उपयोगी पोज है। इससे स्ट्रेस दूर होती है, मानसिक तनाव से राहत मिलती है। दोनों हाथों की सपोर्ट लेते हुए बॉडी को धीरे धीरे ऊपर लाएं। अब करेंगे चाइल्ड पोज, शशकासन। वज्रासन की पोज में बैठते हुए इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए बॉडी को सामने बेंड करें। हेड को फ्लोर पर टिका करके ब्रीथ को होल्ड रखें। दोनों हाथों को ईयर से सटा करके सामने पैरेलल रखें। पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड रहेगी। ब्रीथ को होल्ड करके इस पोज में जितनी देर तक आप रुक सकती हैं उतनी देर तक अवश्य रुकें। इसे हम शशकासन पोज कहते हैं, यानी चाइल्ड पोज। थोड़ी देर के बाद इनहेल के साथ अपनी बॉडी को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। एक्सेल के साथ हाथों को फ्लोर पर वापस लाएं। आगे है सेतु बंधासन, ब्रिज पोज। सीधे लेट करके दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड करें। दोनों हाथों को थाइज के पास रखते हुए पाम्स को फ्लोर की तरफ प्रेस करते हुए इनहेल के साथ अपनी बैक को ऊपर उठाएं। ब्रीथ को होल्ड करके इस पोज में जितनी देर तक आप रुक सकती हैं उतनी देर तक रुकें। यह पोज ब्रिज के समान है, यानी हमारी बॉडी पुल के समान बन चुकी है। जो कोई भी रोग हो वह नीचे की तरफ से पार हो जाएगा। कुछ मिनट के बाद धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपनी बैक को वापस फ्लोर पर लाएं। दोनों हाथों को फ्लोर पर प्रेस करते हुए इनहेल के साथ अपनी बैक को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। ब्रीथ को होल्ड करके इस पोज में रुकें। इस पोज में हमारे नेक चिन से बंद होती है। थायराइड को दूर करने में सहायक है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए बैक को वापस फ्लोर पर टिकाएं। दोनों पैरों को फैलाएं। अब दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड करके दोनों पैरों की सोल्स को ज्वाइन करें। यह है सुप्तबद्ध कोणासन। इस पोज को करने से मेंस्ट्रुअल क्रैम्प से राहत मिलती है, यानी मेंस्ट्रुअल बीमारियां दूर होती है। पीरियड्स हमारी रेगुलर होती है। यूट्रस हेल्दी बनी रहती है। पेल्विक मसल्स, थाई मसल्स, लेग्स में स्ट्रेचिंग्स बहुत ही अच्छी होने के कारण वे हेल्दी बनी रहती हैं। आप या तो नॉर्मल ब्रीदिंग में रह सकती हैं या गहरी सांस लें, गहरी सांस छोड़ें। अपनी सुविधा के अनुसार इस पोज में सांसों को आप ले और छोड़ सकती हैं। अब है विपरीत करनी। कमर को दोनों हाथों से सपोर्ट देते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएं। धीरे धीरे
दोनों पैरों को अपनी हेड की तरफ बेंड करें। विपरीत करने की पोज में रुकें। एक पैर को होल्ड करके घुटने को हेड पर टिकाएं और फुट को दूसरी लेग की नी पर रखें। यह है सपोर्टेड विपरीत करनी। दोनों पैरों में इस स्टेप्स को दोहराएं। इस पोज को करने से मेंस्ट्रुअल बीमारियां दूर होती है, यूट्रस हमारी हेल्दी बनी रहती है, कंसीव करने योग्य बनती है। यूट्रस संबंधित सभी बीमारियां दूर करने में यह पोज बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। आप जितनी देर तक इस पोज में रुक सकती है उतनी देर तक ही रुकें। अपने अंगों पर जोर जबरदस्ती न करें। विपरीत करने से हमारी ब्लड फ्लो हेड की तरफ होती है, यानी संपूर्ण अंगों में फ्रेश ब्लड, प्योर ब्लड की सप्लाई होती है। बॉडी की टॉक्सिन्स बाहर निकलती है। मानसिक तनाव भी दूर होती है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी बने रहते हैं। यह पोज एडेनोमाइसिस, थायराइड, यूट्रस डिसीज को दूर करने में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए धीरे धीरे वापस फ्लोर पर लाएं। आगे है नौकासन यानी बोट पोज। इनहेल के साथ अपनी बॉडी और लेग्स को ऊपर उठाएं। दोनों हाथों को लेग्स की पैरेलल रखते हुए ब्रीथ को होल्ड रखें। इस पोज में बस हिप्स आपकी फ्लोर पर टिकी हैं। सांस छोड़ते हुए बॉडी को वापस फ्लोर पर लाएं। आगे है कोबरा पोज यानी भुजंगासन। पेट के बल बिल्कुल सीधी लेट जाएं। दोनों हाथों को अपनी चेस्ट के पास रखें। पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड। इनहेल के साथ अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं। ब्रीथ को होल्ड करके इस पोज में रुकें। थोड़ी देर के बाद सांस छोड़ते हुए बॉडी को वापस फ्लोर पर लाएं। यह भुजंगासन की एडवांस लेवल थी। अब नॉर्मल लेवल में हम भुजंगासन कर रहे हैं। इस पोज में हम ब्रीथ को होल्ड करके सामने देख रहे हैं। नाभि से ऊपर तक की बॉडी उठी हुई है। सांस छोड़ते हुए बॉडी को फ्लोर पर लाएं। अब है वॉल की सपोर्ट से विपरीत करने। इसे हम लेग्स अप दी वॉल भी कहते हैं। यह पोज बहुत ही आसान है। अपनी दोनों पैरों को वॉल के ऊपर सीधी रखें। हाथों की पोजीशन अपनी सुविधा के अनुसार रख सकती हैं। गहरी सांस भरें, गहरी सांस छोड़ें। इस पोज से मेंस्ट्रुअल बीमारियां दूर होती है। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प से राहत मिलती है। जिन महिलाओं को एडेनोमाइसिस के दौरान ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम्स है, उनकी यह प्रॉब्लम्स भी दूर होती है।